हम सब टैक्स पेयर हैं और गवर्नमेंट को जब हम टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी बनती है कि वो हमें एक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करे। अगर हमारे साथ कोई आपदा हो जाए या अगर हमारे के स्वास्थ्य में खराबी आए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस दे। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टाइम पे कई सारी स्कीम्स लेके आती है। उसमें से एक स्कीम है CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है इस CGHS स्कीम पे। कई सारे इश्यूज उठ रहे थे कि अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं जहाँ पे वो गवर्नमेंट के साथ एम्पैनल नहीं है तो क्या आपको वहाँ का इंश्योरेंस क्लेम आप उठा सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल आप ऐसी सिटीज़ में रहते हैं जो उस स्कीम के दायरे में नहीं आती है और आप उस किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं तो क्या आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। नो डाउट ये जजमेंट CGHS स्कीम पर है, लेकिन इस जजमेंट की इम्प्लीकेशन सारी स्कीम्स पे जाती है क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिटेल में डिस्कस किया है और बताया है कि गवर्नमेंट की क्या इसमें मंशा होनी चाहिए और अल्टीमेटली कैसे आप एंड यूज़र को बेनिफिट देंगे, वो सब जजमेंट में बताया है। तो हमने सोचा आज हम एक ऐसा खास वीडियो बनाएं जहां पे हम आपको इस जजमेंट के बारे में बताएंगे, फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, उसके लॉ के ऊपर बताएंगे और बताएंगे कि आप अपनी आम जिंदगी में कैसे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से अगर आपके पास कोई ऐसा इंश्योरेंस स्कीम है कैसे आप उनसे रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। और बताएंगे इस स्कीम के बारे में भी कि स्कीम क्या होती है और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है आपके अधिकारों से। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की। जैसे तो मैंने आपको बताया है कि बीइंग अ टैक्स पेयर हम जब टैक्स भरते हैं तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि हमें राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करें। और भारत के आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यानी जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 21 में भारत का संविधान कहता है कि हर भारतीय नागरिक को राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करी जाएगी। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमको राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करे। सबसे पहले जानते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है क्या। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी और कहा कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जो हमारे रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उन सबको हम पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवरेज फैसिलिटी देंगे। यानी अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अगर आपका कोई इलाज होता है और अगर आप हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं और अगर आपके पास वो CGHS कार्ड है तो हम आपका पूरा मेडिकल का खर्चा उठाएंगे। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया उसमें चारों जो भारत के पिलर हैं उसको ध्यान रखा गया। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और प्रेस, इन चारों कैटेगरी के लोगों को इंक्लूड किया गया। इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे पास एक CGHS का कार्ड होना चाहिए। वो कार्ड CGHS की वेबसाइट पर जाकर बनाया जा सकता है। इस कार्ड को जब हम लेते हैं तो हमारी उस पर फ़ोटो और एक यूनिक ID नंबर होता है। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने जाएं तो आपको अगर ये कार्ड आपके पास हो तो उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए, पूरा खर्चा आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। जब हम CGHS कार्ड की बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि किन किन सिटीज़ में ये अप्लाई होती है। शुरुआत में जब ये स्कीम लाई गई तो बहुत ही लिमिटेड शहरों में थी, लेकिन अभी लिस्ट बढ़कर 80 शहरों तक पहुंच गई है। यानी 80 सिटीज़ में आज भी CGHS की स्कीम एप्लीकेबल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी और आप किसी भी प्रकृति की अगर आप मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो सब पे CGHS स्कीम एप्लीकेबल है। अब हम जान लेते हैं कि क्या हम इस क्राइटेरिया में आते हैं, क्या हम इस कार्ड को बनवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कैटेगरी को स्पेसिफाई किया है, वही कैटेगरी के लोग इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैटेगरी अगर आप जान लेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहली मेन कैटेगरी है ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और उनके फैमिली मेम्बर्स जो उन पर डिपेंडेंट है। इसी तरह से अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स में आते हैं तो अभी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी हैं या पुराने एक्स मेंबर्स हैं उनके लिए है। एक्स गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के लिए है। फ्रीडम फाइटर्स अगर आप हैं तो उसके लिए है। एक्स वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस और रिटायर्ड जजेस के लिए है। साथ ही साथ कुछ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं दिल्ली की, आप उसकी लिस्ट CGHS वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उनके एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को मिलती है। दिल्ली के कुछ जर्नलिस्ट को मिलती है जो PIB से सर्टिफिकेशन प्राप्त हैं। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं तो आपको फैसिलिटी मिलेगी, या अगर आप रेलवे बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको फैसिलिटी मिलेगी। यानी अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉय, उनके फैमिली मेम्बर जो उन पर डिपेंडेंट है और जो पेंशनर है उन सबको इस स्कीम का फ़ायदा मिलता है। अब हम बात करते हैं उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की जिसके लिए हमने मेन वीडियो बनाया है।
नो डाउट जजमेंट सीजीएचएस स्कीम पर है, पर जैसे मैंने कहा इसके इम्प्लीकेशन सारी स्कीम्स पर आता है, इसलिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आप अगर आपका कोई क्लेम अगर गवर्नमेंट रोक रही है तो आप इस जजमेंट को यूज करके अपने घर बैठे रिलीफ पा सकते हैं। सबसे पहले हम जजमेंट का नाम जान लेते हैं, शिवकांत झा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। मैं इसके नीचे लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो पूरा पढ़ भी सकते हैं। इस केस में शिवकांत झा जी को कुछ हार्ट इश्यूज होते हैं। वो जब दिल्ली में होते हैं तो फोर्टिस हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं। एडमिट होने के बाद उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको एक पर्टिकुलर डिवाइस इंप्लांट कराना होगा। वो डिवाइस इंप्लांट कराते हैं। वो जब एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो अराउंड 9,86,000 का उनका एक बिल बनता है। कुछ टाइम बाद उनको और प्रॉब्लम फेस होती है, तो फिर वो जसलोक हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट होते हैं, जहाँ पे 3 लाख समथिंग का बिल रेज होता है। यानी टोटल मिला के उनकी इस बीमारी के लिए 13 लाख का उनका मेडिकल एक्सपेंसेस आया। अब क्योंकि उनके पास सीजीएचएस कार्ड था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, तो उन्होंने सोचा कि अब मेरे पास स्कीम का फायदा है तो मैं गवर्नमेंट से रीइंबर्समेंट ले सकता हूं। सबसे पहले पहुंचते हैं वो कमेटी के पास जो उन्हें मना कर देती है किसी भी तरह का रीइंबर्समेंट देने से। फिर वो उसकी अपील करते हैं। जब अपील करते हैं तो वो भी डिसमिस हो जाती है। उसके बाद वो मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, मिनिस्ट्री भी उनकी बात को नहीं मानती है। हर जगह पे उनको एक ही रीजनिंग दी जाती है 2 प्रकार की। पहला, जो आपने अपने बॉडी में जो डिवाइस इंप्लांट कराया है उसके लिए आपने हमसे ऑथराइजेशन नहीं लिया, इसलिए हम आपको पैसा नहीं देंगे। और दूसरा, वो ये कहते हैं कि आप जिस हॉस्पिटल में गए वो प्राइवेट है, वो हमारे स्कीम में एम्पैनल नहीं है, इसलिए हम आपको किसी भी तरह का रिइंबर्समेंट नहीं कर सकते। ऐसे तो कोई भी एम्प्लॉय किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराएगा, रिइंबर्समेंट क्लेम करेगा, लाखों का बिल रेज कर सकता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। इन 2 रीजनिंग पे, इन 3 स्टेज पे उनको मना कर दिया। अल्टीमेटली वो पहुंचते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सीजीएचएस के पास। डायरेक्टर जनरल उन्हें बिना कुछ रीजनिंग दिए कुछ उनके अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, लेकिन उनकी अपील को डिसमिस कर देता है। वो ये कहता है कि भाई हमने आपको जो उचित लगा, कोई रीजनिंग नहीं बताते, लेकिन जो हमने को अमाउंट उचित लगा वो आपके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया है। और ऐसा करके जो 13 लाख का बिल होता है उसमें से वो मात्र 5,84,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब बाकी पेमेंट के लिए शशिकांत झा साहब सीधा पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब एक सवाल उठता है कि क्या आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? दोस्तों, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो नो डाउट आप स्टेट हाई कोर्ट जा सकते हैं, 226 की रिट लगा सकते हैं। आप चाहे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पे आर्टिकल 32 में जा सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। वो आर्टिकल 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये बात कही कि जब भारत का संविधान मुझे राइट टू हेल्थ की गारंटी देता है और जब गवर्नमेंट की स्कीम में मेरे पास ये कार्ड है, मैं उनका इस कार्ड का बेनिफिशरी हूँ, तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसी एम्पैनल हॉस्पिटल में गया या नहीं गया। और जब डायरेक्टर जनरल ने खुद ने ही मान लिया है कि यस मैं एलिजिबल हूँ, तो मुझे उन्होंने 5,84,000 दे दिए हैं, तो बाकी का अमाउंट मुझे क्यों नहीं दिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट उनकी पिटीशन को एडमिट करता है और सबसे पहले डायरेक्शन देता है डिपार्टमेंट को कि पहले आप 3 लाख रुपये को दें, उसके बाद हम उस पूरे आगे अपील को सुनेंगे। तो इमीडिएटली डिपार्टमेंट यानी जो मिनिस्ट्री होती है उनसे 3 लाख और आ जाता है और इस तरीके से उन्हें 9,84,000 तक का पेमेंट अभी तक हो चुका होता है। लेकिन अभी भी 3-4 लाख का अमाउंट बाकी होता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चलती है। जब सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनती है, यानी शशिकांत झा साहब के वकील साहब को और इधर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकीलों को सुनती है, तब सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल कंक्लूजन पाती है। और ये जो रीजनिंग है, ये कंक्लूजन है, ये आपके और हमारी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 गारंटी प्रोवाइड करता है। हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके पेंशनर्स हैं, उनकी हेल्थ का प्रॉपर टेक केयर करें। जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो वो ये नहीं देखता है कि उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना है या वो गवर्नमेंट के एम्पैनल हॉस्पिटल में जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन कि जब वो बीमार पड़े तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर उनके एम्पैनल हॉस्पिटल की लिस्ट देखे या वो शहर में जाके इलाज कराए जो गवर्नमेंट के एम्पैनल आता है। नो डाउट आप ट्राई कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का एम्पैनल है वहाँ जाइए, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको इमीडिएट आपको डॉक्टर की अटेंशन चाहिए, उसका इंटरवेंशन चाहिए, तो आप ये नहीं देखेंगे और आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएंगे जैसा शशिकांत झा ने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, अगर आप बात करते हैं मेडिकल कोई डिवाइस की इम्प्लांट कराने की तो डॉक्टर की एडवाइस पे ही किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर आपको कोई डिवाइस प्लांट कराना है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको ऑथराइज नहीं करेगी। इनफैक्ट ये तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको लगाना है नहीं लगाना है। शशिकांत झा जी के केस में भी डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया, इसलिए उन्होंने लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एक सिंपल सा टेस्ट फॉलो करना है। क्या आपको ट्रीटमेंट की जरूरत थी? हाँ। और आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कोई सर्टिफिकेट है? अगर ये 2 बातें आप प्रूव करते हैं तो गवर्नमेंट को आपको रीइंबर्समेंट देना होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में गए हैं या नहीं गए हैं, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उस शहर में गए हैं नहीं गए जहाँ पे ये स्कीम एप्लीकेबल है या नहीं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से उनको जो बचे हुए 4-4.5 लाख का अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट से दिलाया जाता है।
शशिकांत झा जी की जीत होती है। और ये जीत शशिकांत झा जी की नहीं है, बल्कि हर उस एम्प्लॉय और पेंशनर की है जो लड़ता है गवर्नमेंट से अपने रीइंबर्समेंट के लिए। दोस्तों, इस जजमेंट का यूज़ लेके आप भी अपने जीवन में, अगर आपके पास कोई ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, अगर आपने कोई स्टेट गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम ले रखी है, तो आप इसका यूज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राजस्थान की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट की चिरंजीवी योजना चलती आई है। तो ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं जहाँ गवर्नमेंट किसी न किसी कारण से आपका रीइंबर्समेंट के फॉर्म को रिजेक्ट कर देती है। तो अगर अब आपकी कोई गवर्नमेंट सिर्फ इस कारण से कि आप उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं जो एम्पैनल नहीं है, या उस सिटी में जा रहे हैं वहाँ स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, तो आप अपने केस को मजबूती से लड़ सकते हैं इस जजमेंट की कॉपी यूज़ करके। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे से इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो बनाने का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें। फिर भी कोई समस्या आ रही है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके मुझसे या मेरी टीम से घर बैठे आप एक कॉल पर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।